तो नमस्कार, जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो उसी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी को हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 10 के बोर्ड में जरूर पूछा जाता है कि √2 √3। चलिए दोस्तों हम बस जानकारी बता दूं, अगर √3 अपरिमेय संख्या नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को जाके देखिए, उसमें दिखाया गया कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो उसी प्रकार सेम टू सेम √2 परिमेय संख्या उसी प्रकार दर्शाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको देखिए सर, यहाँ पर दोस्तों अपरिमेय संख्या दे दिया है, तो हमको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली हल लिखते हैं। हम इसको मान लेते हैं √2 परिमेय संख्याएं हैं। √2 परिमेय संख्याएं हैं। √2 परिमेय संख्या है। हम इसको विरोधाभास उल्टा मान लेते हैं कि हमको तो सिद्ध करना था कि √2 अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या, हम इसका उल्टा मान ले रहे हैं ये कि √2 परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है, लास्ट में जब धीरे धीरे करके अगर √2 परिमेय संख्या नहीं आती है तो √2 हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। अगर नहीं आएगा तो √2 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो चलिए हम माना कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो दो पूर्णांक माना √2 परिमेय संख्या है। मान लिया माना कि √2 परिमेय संख्या है, तब हम दो पूर्णांक लेते हैं। फिर से माना दो पूर्णांक a और b, a व b दोनों अभाज्य हैं। दोनों अभाज्य हैं। माना दो पूर्णांक a व b दोनों अभाज्य हैं और इनका उभयनिष्ठ कितना है? एक है। ठीक है दोस्तों, माना √2 जो अपरिमेय संख्या था, हम यहाँ पर मान लें कि √2 परिमेय संख्या है। मैंने दो पूर्णांक लिया, माना दो पूर्णांक a व b दोनों अभाज्य संख्या हैं और इसका उभयनिष्ठ है 1। या इसको बोल सकते हैं a व b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका उभयनिष्ठ 1 हो, वो हमारी सहअभाज्य संख्या हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं a/b। √2 परिमेय संख्या था, a/b परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का आप लोग परिभाषा जानते होंगे, जो a/b के रूप में लिखा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर a/b लिख दिया ना, तो a/b लिखे हैं तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन b का मान 0 नहीं रहना चाहिए, b का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो मैंने मान लिया √2 a/b परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, √2 परिमेय संख्या थी, हम a/b परिमेय संख्या मान ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए a व b का कोई अभाज्य नहीं है, अभाज्य दोनों हैं और इसका उभयनिष्ठ 1 है। अब दोनों सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं ना। तो अब हम इसका क्या करते हैं कि हम इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर किसका वर्ग? √2 बराबर a/b का। हम लिखे हैं √2 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर a/b। यहाँ पर लिखेंगे a² बटे b²। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए ये बी स्क्वायर यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं, 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2। हम इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर भागे 2, ए स्क्वायर भागे 2, मतलब यहाँ पर दर्शा रहा है कि ए स्क्वायर 2 से कट रहा है। 2 से देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से भाग चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए स्क्वायर 2 से भाग चला जा रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। कैसे विभाजित हो रहा है? यहाँ पर देखिए हम रखते हैं ए का मान, यहाँ पर रखते हैं 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बटे 2। जब 4 का स्क्वायर बटे 2 तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 4 16 2 से कट रहा है, ठीक है। और 4 भी 2 से कट रहा है। अगर हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखेंगे बटे 2 लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64 2 से कट रहा है, मतलब पूरी भाग चला जा रहा है। और 8 भी 2 से 8 भागे 2 करेंगे तो 8 भी 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर लिखे हैं ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसी प्रकार ए भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ए भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए, यहाँ पर तो मान के चले थे कि ए व बी का दोनों अभाज्य संख्या है और जिसका उभयनिष्ठ 1 हो, लेकिन यहाँ पर हम देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, मतलब यहाँ पर ए 2 से कट रहा है और ए स्क्वायर 2 से कट रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, आगे हम मान लेते हैं कि माना अब हम ए तो हमारा 2 से कट रहा है, अब हमको बी देखना है, बी 2 से कट रहा है कि नहीं। माना कि ए बराबर 2c, मैंने मान लिया कि ए बराबर 2c, ए तो कट रहा है, अब हमको देखना है बी विभाजित हो रहा है कि नहीं, बी को सिद्ध करना है कि उभयनिष्ठ है कि नहीं। अब ए बराबर 2c, ए बराबर 2c, जहाँ c क्या है, जहाँ c पूर्णांक है, जहाँ c पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 2c, तो एक मान देते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। a बराबर 2c का हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो वर्ग करके क्या आया, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, यही आएगा ना दोस्तों। ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, c का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 4c। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 2 गुणे c का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह हम कितना लिख सकते हैं यार, c। देखिए ए स्क्वायर को हम 2 को यहाँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटे 2, ये जो 2 था इसको हम यहाँ पर ले आए, बराबर 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 2 गुणे c के स्क्वायर। जो ये 2 था इसको हम a के डिविजिबल में विभाजन में ले आए, बराबर 2c स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर बटे 2 जो कितना है, बी स्क्वायर, कितना है, बी स्क्वायर। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2 की जगह कितना लिखेंगे, बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 2c स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा निकल के, अब यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं कि लिखेंगे कि बी स्क्वायर, अब देखिए 2 यहाँ पर है तो 2 इस साइड लेके आते हैं, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि बी स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर सिंपली से ए स्क्वायर बटे 2 था, यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 2 आ गए, तो मैंने अभी बताया है कि जब यहाँ ए स्क्वायर बटे 2 ए से कट रहा है या ए स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर बटे 2 से कटेगा, बी स्क्वायर
2 से कटेगा और b भी 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है और क्या लिखेंगे, b भी इस प्रकार b भी 2 से भाग चला जाएगा, भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि a व b का उभयनिष्ठ, a व b का उभयनिष्ठ कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। a व b का हम जब हल किए हैं अभी, तो a व b का उभयनिष्ठ निकल के आया है 3, या a व b दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम प्रश्न में मान के चले थे कि a व b का उभयनिष्ठ कितना था, 1 था। a व b का उभयनिष्ठ कितना था, 1 था। तो यहाँ पर हमको विरोधाभास उत्पन्न रहा, मतलब विरोध उत्पन्न कर रहा है कि हम उभयनिष्ठ 1 ले रहे थे, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 3 निकल के आ रहा था। ठीक है, तो हमारा ये सिद्ध हो गया और कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोगों को लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं फिर से एक नए टॉपिक से मतलब अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊंगा। तो आप ही हैं जो हमको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा √2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि हमारा एक √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि आप लोग नोटिफिकेशन आसानी के साथ पहुँच जाए। और अब हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।